जय हिंद बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, कविता की पाठशाला। आज मैं आपको संज्ञा के विकार समझाने जा रही हूँ। संज्ञा के विकार क्या हैं? पद तो आपने पढ़े ही होंगे। पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है, और संज्ञा में लिंग, वचन और कारक आते हैं। आज हम आपको जो ये लिंग, वचन समझाने और कारक समझाने जा रहे हैं, उसको कहते हैं विकार। विकार यानी परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव। संज्ञा में आए हुए शब्दों का बदलाव, उसे कहते हैं विकार। जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़के। लड़का, लड़की ये हो गया लिंग का बदलाव, और लड़का और लड़के ये हो गया वचन का बदलाव। आपने संज्ञा के विकार समझ लिए कि संज्ञा के विकार क्या हैं। संज्ञा शब्दों में आए हुए जो परिवर्तन हैं, जिन कारणों से परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, उन्हें संज्ञा के विकार कहते हैं। संज्ञा के विकार लिंग, वचन और कारक होते हैं। हम सबसे पहले लिंग बता रहे हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी शब्दों में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द लड़का या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं या वह पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो शब्द लड़की या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं या वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग के उदाहरण सोना, कमरा, सूरज, लड्डू, समोसा, भालू, सेब। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है? अब लड़का तो आप जानते हो, लड़का है, चाचा है, पापा है, भाई है, अंकल है, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। अब हम वाक्य बनाकर देखेंगे, इसमें सर्वनाम भी शामिल होते हैं। एक सोना हो गया, सोने का वाक्य बनाइए। सोने से क्या समझते हैं? लड्डू से क्या समझते हैं? लड्डू बहुत मीठा होता है। मीठा होता है, होती है नहीं है, तो इसलिए ये पुल्लिंग है। समोसा बहुत स्वाद था, स्वाद थी नहीं, तो इसलिए ये भी पुल्लिंग है। भालू, भालू को तो आप देखकर ही बता देंगे कि ये पुल्लिंग है। भालू नाच रहा था। सेब, सेब बहुत मीठा था। सोना, सोने का वाक्य आप खुद बताइए कि सोना क्या है? सोने से गहने बनते हैं। और सोना बहुत गर्म होता है। काफ़ी लोग कहते हैं ना, सोना कम पहनना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। होता है, होती है नहीं है। भाई, कमरा, कमरा बहुत बड़ा है, बड़ी नहीं है, बड़ा है। सूरज, सूरज भैया, सूरज को हम भैया भी कहते हैं। भैया से आप समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग है, लेकिन सूरज रोशनी देता है, रोशनी देता है, देती है नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आ की मात्रा के शब्द पुल्लिंग हो और ई की मात्रा के शब्द स्त्रीलिंग हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में चांदी, चांदी बहुत ठंडी होती है, होती है। बहन, बहन भाई को राखी बांधती है, बांधती है। सड़क, सड़क बहुत लंबी है, सड़क लंबा नहीं है, सड़क लंबी है। माला, माला बहुत सुंदर है, मैंने माला पहनी है, पहनी, मैंने माला पहनी है। घबराहट, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। दुकान,
मेरी दुकान बहुत छोटी है, बड़ी है। छोटी में भी स्त्रीलिंग पता चल रहा है और बड़ी में भी स्त्रीलिंग पता चल रहा है। लीची, लीची बहुत मीठी है, बहुत स्वाद लगती है। दोनों में लगती है आ रहा है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग है। शिक्षा, शिक्षा क्या है? पढ़ाई को शिक्षा कहते हैं ना, तो शिक्षा क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। और शिक्षा का कोई वाक्य बनाइए, क्या बनेगा शिक्षा का? मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है। करनी आ गया ना, करना है नहीं, करनी है। त्वचा, त्वचा मतलब हमारी जो स्किन होती है वो भी स्त्रीलिंग होती है। त्वचा बहुत, मेरी त्वचा बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। मेरी, इसमें क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे। मेरी आ गया, मेरा या मेरी, जिसमें आए। मेरा आता है पुल्लिंग में और मेरी शब्द आता है स्त्रीलिंग में। इससे भी पहचान होती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिससे हम पता नहीं करते कि मतलब ये स्त्रीलिंग है या वो है पुल्लिंग है। जैसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, लड़का हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, लड़का हो गया, इसका लड़की। चूहा, चूहिया। चूहिया। अब देखो यहाँ पर भालू, भालू से आपको क्या पता चलता है? ये पुल्लिंग है, भालू। भालू का स्त्रीलिंग बताओ। भालुइन, भालवी, कुछ इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। तो ये भालू है तो इसका स्त्रीलिंग भी भालू होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? ये भालू नर भालू है और ये मादा। जब किसी का स्त्रीलिंग नहीं बनता तो उसमें हम नर और मादा का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे गिलहरी, गिलहरी। गिलहरी से क्या पता चल रहा है आपको? लड़की है या लड़का है? क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब मादा है। गिलहरी का पुल्लिंग नहीं होता, गिलहरी का पुल्लिंग भी गिलहरी ही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? ये मादा गिलहरी है और ये नर गिलहरी है। फिर उसके बाद होगा मगरमच्छ। मगरमच्छ से क्या पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है। उसको अगर बदलाव करोगे, पुल्लिंग मतलब नर मगरमच्छ है, तो उसको हम मादा मगरमच्छ करेंगे। आपको बताते हैं कोयल। कोयल क्या है? कोयल से क्या पता चल रहा है? कोयल मीठा गाती है ना, गाती है, तो इसलिए ये मादा कोयल है। इसका हम पुल्लिंग करेंगे तो ये नर कोयल होगा। नर कोयल मतलब ये लड़की है और ये लड़का है। मादा कोयल लड़की है और नर कोयल लड़का है। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे, जैसे स्वामी, स्वामिनी। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इससे आराम से हम स्त्रीलिंग में इसका परिवर्तन कर दिया है और इसमें सेम एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, लेकिन हमें पहचान कैसे करनी है कि ये नर है या मादा है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें भालू है, गिलहरी है, अब ये आ गया यहाँ पर भालू, भालू पहले भालू दिया तो भालू हमें पता चल रहा है कि ये नर है, तो हमें मादा भालू करना है। गिलहरी हमें पता चल रही है कि ये लड़की है, ये स्त्री है,
तो ये मादा गिलहरी हो गई, इसको हम बदलेंगे, बदलाव करेंगे तो ये नर गिलहरी हो जाएगा। कोयल से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का मतलब क्या है? मादा कोयल है, क्योंकि ये मीठा बोलती है। हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं कोयल गाता है, कोयल जाता है, नहीं, कोयल मीठा बोलती है, कोयल स्त्रीलिंग है, तो इसलिए मादा कोयल है। और इसका बदलाव हम करेंगे पुल्लिंग में तो ये नर कोयल कहलाएगा। स्वामिनी और स्वामिनी, स्वामी और स्वामिनी, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों में बदलाव आसानी से हो जाता है, कुछ शब्दों में बदलाव करने में हमें समझना पड़ता है कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। आज हमने बच्चों लिंग पढ़े, इसके बाद हम आपको वचन बताते हैं कि वचन क्या है। वचन भी संज्ञा के विकारों में ही आते हैं। हमने आपको संज्ञा के विकार, उसके लिंग, लिंग के भेद समझाए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।